जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करूं। अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। The number of proton and neutron in 1 1632 S1 और 1632 SR। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोई एलिमेंट है एक्स, तो नीचे क्या होगा? जेड, जिसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ऊपर क्या होगा? मास नंबर, जिसे हम क्या से डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। ये कोई एक एलिमेंट है, ऊपर क्या लिखा रहेगा? मास नंबर, नीचे क्या लिखा रहेगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है। मास नंबर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? मास नंबर में से हम क्या माइनस करेंगे? एटॉमिक नंबर। तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1632 S1 1632 SR। तो क्या होगा? 16 और 16, बी। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी। दोनों में सेम आंसर है क्योंकि टाइपिंग मिसप्रिंट है। आइसोबार है, आइसोबार के पास क्या सेम होता है? मास नंबर। और आइसोटोप मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोटोप्स के पास क्या सेम होता है? सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। और अगर मास नंबर सेम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबार। और अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। ठीक है। तो आइसोबार हैव द सेम, क्या होगा? आइसोबार हैव द सेम मास नंबर्स। ठीक है। मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस इज ड्यू टू। अब मास डिफेक्ट जो होता है न्यूक्लियस में, वो किस कारण से होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिव डीके? नहीं, कन्वर्सन ऑफ मास टू बाइंडिंग एनर्जी। मास का जो कन्वर्जन होता है बाइंडिंग एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं? उस कारण से क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। एक फॉर्मूला होगा E=mc²। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? बैकरल। इसे हम क्या बोलते हैं? बैकरल। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होगा? बैकरल। half life of radioactive substance is 10 days. The time taken for 75% decay is। तो क्या होगा इसका आंसर? 75% डिके हुआ है, मतलब 75/100 कितना होगा? T3/4। ठीक है, T3/4। और हाफ लाइफ निकालना है हमें, तो क्या होगा? 2 × T हाफ। तो क्या चला जाएगा आंसर? 20 डेज। ठीक है। गामा रेज आर, गामा रेज क्या है? चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हीलियम न्यूक्लियाई है, या इलेक्ट्रॉन है? क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम 4। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए मैक्सिमम होता है? आयरन के लिए। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग होता है। If the mass defect of 0.2 U, the energy released is। तो क्या होगा?
इसका सिंपल फॉर्मूला है एनर्जी रिलीज का डेल्टा एम इंटू 931 MeV बाई यू। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारा 186। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इससे क्या आएगा आंसर हमारा 186 MeV। न्यूक्लियर फ्यूजन अकर इन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, सन में, एटम बॉम्ब में या एक्सरे ट्यूब में। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, सन में। ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज टू ट्रीट, आयोडीन ये तो बायो में भी आपने पढ़ा होगा, आयोडीन किस में हम यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन का थायराइड डिसऑर्डर्स का। ठीक है। कार्बन डेटिंग यूजेस द आइसोटोप, कार्बन डेटिंग में हम कौन सा आइसोटोप का यूज करते हैं, कार्बन 14, C14 का यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग में। ठीक है, कौन सा ऐसा आइसोटोप है कार्बन का, तो क्या याद रखेंगे हम, कार्बन 14। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड आयरन 56 इज। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ऑल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चाहे कौन सा भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट, इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा 1:1। न्यूक्लियर फोर्स इज, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज चार्ज डिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज चार्ज इंडिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज चार्ज इंडिपेंडेंट, ग्रेविटेशनल। क्या होगा, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। इन बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन, इन न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू, यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो, इन न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन। बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन किस चीज में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। ठीक है। विच इज नॉट ए रेडियो एक्टिव डीके, कौन सा ऐसा है जो रेडियो एक्टिव डीके नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर गामा। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वेव है। द एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू, एनर्जी ऑफ सन किसके कारण है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। विच पार्टिकल हैज लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर का क्या रहता है ऑर्डर, अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। ठीक है, तो हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर किसका होगा, अल्फा का। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर किसके इक्वल होता है, मैं आपको ये पहले क्वेश्चन में भी बताई हूँ, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। आइसोटोप यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम यूज करते हैं आइसोटोप, तो कौन सा है, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज हम किस में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल है, हम देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। विच इज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा ऐसा है जो फ्यूल की तरह यूज होता है, यूरेनियम 235 फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। विच इज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DTO, D2O हैवी वाटर मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसे याद रखेंगे। गामा रेज आर इमिटेड ड्यू टू, गामा रे क्यों इमिट करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इन न्यूक्लियस। वेट, मैंने शायद आपको, वेट कौन सा क्वेश्चन था हमारा, वेट, विच इज नॉट ए रेडियो एक्टिव डीके, सॉरी मैं इसे
यहाँ पे कुछ और दिया था, ऑप्शंस के मिस्टेक के कारण में, ये तीनों तो रेडियो एक्टिव डीके है, ये डी में कुछ है यहाँ छूटा हुआ जो रेडियो एक्टिव डीके नहीं हुआ, ये तीनों तो है, अल्फा बीटा गामा तो है, सॉरी। Gamma rays are emitted due to energy transition in the nucleus. Which radiation is deflected by magnetic field? तो कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो डिफ्लेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन, मैं आपको पहले भी बताई हूँ क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।